नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तेरी झलक शरफी सी बल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शरफी सी बल्ली बातें करे जो हरफी। ये खूबी है महेंद्र सिंह धोनी की, दबाव अब बढ़ चुका है इरंगा पे और वो ज्यादा अनुभवी है नहीं, इसका फायदा उठाएंगे अब भारतीय कप्तान। हमला फिर होगा, MS धोनी तैयार, सीधी शॉट, 6 रन, फ्लैट। उम्मीद है आप लोगों को MP+ की बैटिंग पसंद आई होगी। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि पंजाब के नए CM भगवंत मान हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना CM बने हैं, उन्होंने अपनी माँ की जान दांव पर लगाई है। देखिए मैं हूं जाके जांदा होया गुरुद्वारा मस्कोड़ा साहब में अरदास कर देनी है, जे सवेर दा भुलिया शाम नूं घरे आ जे तो उन्होंने भुलिया नहीं कहते। मैं तो शाम भी नहीं होने दी, दोपहर तो पहले ही आने लगे। किसी भी किस्म की कुर्बानी करने को तैयार हो। आज की स्वार्थी दुनिया में जब एक आदमी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, ऐसी स्वार्थी दुनिया में इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 जनवरी के बाद से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। बरवाला की रैली में भगवंत मान ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, CM अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अपनी मां का हाथ पकड़कर कभी शराब ना पीने का संकल्प लिया। भगवंत मान पर संसद में भी शराब पीकर जाने का आरोप लग चुका है। हारने या जीतने के लिए वो लोग पत्थर नहीं मार रहे हैं, वो पत्थर इसलिए मार रहे हैं कि परमानेंट प्रतिवर्ष की तरह इनकी रैलियां रद्द हो। पूछिए वो कैसे? आप प्रतिवर्ष की तरह आप कलेक्टर के पास जाएंगे लेटर लिखवाने कि हमें रैली करनी है, और कलेक्टर यह कह के मना कर देगा कि वो जो एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है, हम उस एरिया में जाने के लिए, आपको रैली निकालने के लिए आपको इजाज़त नहीं देंगे। यह कहकर कलेक्टर आपको परमानेंट मना कर देगा और वो यह कहेगा कि आप अपनी रैली दूसरे मार्ग से होते हुए पूरा कीजिए। तो हुई ना हिंदुओं की हार एक पत्थर से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पत्थर का जवाब आप लोहा से दीजिए, प्रतिवर्ष उसी जगह से रैली निकाल के दीजिए, तभी हिंदुओं की जीत होगी। जय श्री राम। Sheikh, can we meme using your image? The question asked by Mohiddin Pathan from India is that, Sheikh, can we meme using your image? The spelling of the word is M-E-M-E. This word meme was first coined. So here the Quran says that laughing at others is a sin. Give them nicknames which are offensive, like some people call Kalia, means a black person or a dark person or a nigger. If you are giving offensive nickname, it is prohibited. It's a sin in Islam. That means it is not allowed. कुरान एक फर्जी ग्रंथ है। मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है। तुम्हारे साथ में एक फ्रॉड हुआ है 1400 साल पहले, एक आतंकी संगठन बनाया था मोहम्मद ने। बात समझने, हम तो तुमको इंसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कत्लो आम कर रहे हो? हमने तो यही विरोध किया था, कत्लो आम नहीं करना चाहिए। मनुष्य के साथ में अच्छे से पेश आओ, वो चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कुरान एक फर्जी ग्रंथ है, उसको वो ईश्वर का, अल्लाह का ग्रंथ मानकर उस पर सम्मान उसको देते हैं। उसी में तो लिखा है, आतंक की शुरुआत कुरान से है। उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो, यानी कि गैर मुसलमान हो, जो मूर्ति पूजा करने वाले हो, उनको काफिर समझो, मार दो। हमने यही तो बात कही थी, काफिर अल्फाज कुरान से हटा दो। नहीं सुना। हमने मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखकर बताया कि देखो मोहम्मद का चरित्र ये था, मोहम्मद चरित्रहीन थे, वो अल्लाह के रसूल नहीं है।
क्या मतलब है झैल का? जब मोदी योगी जाएंगे, जब हमारी आबादी बढ़ेगी, तब हम हिसाब करेंगे, यही मतलब है ना। अरे यार, मोदी योगी तो 2014 में आए हैं। 6 दिसंबर को कहां थे मोदी और कहां थे योगी? बाल बराबर हिंदू का सर फिरा था और 6 दिसंबर की घटना सबको याद है। इस तरह हिंदुओं का सर ना फिरा। और ये मत सोच कि जज्बा और दम तेरे ही अंदर है, ये मत सोच। मुसलमान को तो आज एयर कंडीशन तबाह करना पड़ता है। हिंदू जवान, छोटा, बूढ़ा, औरत, मर्द 20 किलोमीटर की अमरनाथ की यात्रा करते हैं, ना पानी से डरते हैं, ना बर्फ से डरते हैं, ना आतंकवादियों की गोलियों से डरते हैं। तो ये मत सोच कि जज्बा सिर्फ तुम्हारे अंदर है। 2014 का क्या रोना रहता है? 2004 में तुम परेशान थे, 1994 में तुम परेशान थे, 1984 में तुम परेशान थे, 1974 में तुम परेशान थे, 1964 में तुम परेशान थे, 1954 में तुम परेशान थे, 1944 में तुम परेशान थे, 1934 में तुम परेशान थे। तुम्हारी परेशानी कभी कम ना होगी। और तुम हिंदुस्तान में भी परेशान थे, तुम अमेरिका में भी परेशान हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान हो, तुम फिलीपींस में भी परेशान हो, श्रीलंका में भी परेशान हो, रशिया में भी परेशान हो, चाइना में भी परेशान हो, यूरोप में भी परेशान हो। सिर्फ तुम वहीं परेशान नहीं हो जहां तुम हो ही नहीं। जहां जहां तुम हो वहां वहां परेशान हो, और वहां वहां तुम्हारे लीडरान की यही डायलॉग बाजी होती है, हमें अवॉइड किया जा रहा है, हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हम वक्त पे बदला लेंगे। अरे अपने अमाल देखो, बदला अपने आप से लो, अपनी बदअमाली से लो। जो ऊपर ताकत है वही फिरौन की तरह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है, तुम्हारी हैसियत दिखा रही है। पूरी दुनिया में एक ग्रेड सिटीजन से घटते घटते ऐसे ही जाहिलों की वजह से आज मुसलमान ग्रेड 3 का सिटीजन बना हुआ है, चाहे इस्लामी मुल्क में हो, चाहे गैर इस्लामी मुल्क में हो। सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। खबर बठिंडा तो लवांगे जिथे एक 39 साल के किसान ने रेल गड्डी अगे छाल मार के खुदकुशी कर ली। किसान कणक दा झाड़ घट निकलण तो परेशान सी, करीब 9 लाख रुपए का कर्जा उसके सिर से। आपके लोगों को खरीदने की ताकत रखते हैं और आप बिकते हैं सस्ते में। अगर आपकी कोई कीमत लगाए और आपके मूल्य, आपके परिवार की जो आस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं तो आपको कोई खरीद नहीं सकता ना। आपको 5 करोड़ रुपया देकर के आपसे कहेगा नहीं कि अपने बाप को गाली दो, आप देंगी। लेकिन अगर आपके आस्थाएं, मूल्य, परंपराएं और सरोकार कमजोर होंगे तो कोई भी खरीद लेगा आपको। हिंदू बिकता है सबसे पहले, इसलिए दिल्ली में 1 महीने का बिजली का बिल 2 रुपए किलो चावल मिलने से हमने सत्ता में बिठा दिया। अब वो हज हाउस बना रहा है, अब वो मुसलमान मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है, अब रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहा है। तो आप चिल्ला सकते हैं, तो भी वोट तो हिंदुओं ने दिया था। क्या सारी 70 सीटें जो दिल्ली की हैं वो मुसलमानों की वजह से जीत गया? वो 2, 4, 5 सीटें जीता होगा। तो हिंदू कौन सा हिंदू? तो कौन सा हिंदू को आप कहेंगे कि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है? ये नहीं है। हिंदू बिकता है। मैंने कहा ना, हमारी औकात इस देश में 2 रुपए किलो चावल से ज्यादा नहीं है। हम अपने आप को महान दिखाएं, बहुत परोपकारी दिखाएं। हम झूठ मक्कारी पे खड़े हुए लोग हैं। लिहाजा केजरीवाल जैसी मानसिकता सत्ता पर रहने के लिए इससे पहले भी लोग यही कर रहे थे। इसीलिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन बना, इसीलिए इस देश में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना, इसीलिए इस देश में स्ट्रक्चर कमीशन बना, इसीलिए इस देश में एजुकेशन बोर्ड ऑफ मुस्लिम बना, इसीलिए इस देश के संविधान में धारा 14 का उल्लंघन करके धारा 25 से 30 दी गई। वो दलालों की कमी नहीं है। हिंदुओं में सबसे ज्यादा दलाल मिलते हैं, हिंदू जल्दी बिकते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी के सामने सवाल यह है कि हम किसके साथ खड़े हों। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक कई लंबे समय के बाद, 700-800 साल के बाद पहली बार भारत के नौजवान हिंदुओं ने अपने हिंदू होने पे नफरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्हें गर्व है।
अपनी हजारों साल की जो सभ्यता है वो आपको ताकत देती है कि आपके पूर्वज कौन थे। सब आपके पूर्वज बिकाऊ नहीं थे, लेकिन इतनी लंबी मेहनत के बाद जो आज की जनरेशन में लोग आ रहे हैं, उस वजह से एक नया नैरेटिव हो रहा है। इसलिए आज आप ये सवाल पूछ रही हैं। 10 साल पहले तो ये सवाल भी नहीं लोग करते थे, एमयू के बारे में जानते ही नहीं थे। लोकल मीडिया को पीआरओ डिपार्टमेंट से 4 विज्ञापन मिल जाते हैं, वो इरफान हबीब के इंटरव्यू छापते हैं कि होली के रंग का मतलब क्या है और पिचकारी का मतलब क्या है। तो दवाल तो आप क्या है, वो कभी नहीं बिके। ऐसी खबरें सुनते थे पाकिस्तान से कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो गया, बांग्लादेश से हमला हो गया। सर अब हिंदुस्तान में नौबत आ गई है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे देश में ही हमारे ऊपर हमला हो रहा है। फिर असदुद्दीन जी कहते हैं डिबेट में अंजना मैम के साथ ही कि 74 या 75 साल की महिला के ऊपर उनको पीटा गया। जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब असलहे उठ रहे थे, तो क्या वहाँ 75 साल की महिलाएं नहीं थी? शिवम उन्होंने बोला बच्चों को मारा गया। ये चीजें हो रही हैं जो चीजें बाहर के देशों में होती थी, आज मेजॉरिटी के साथ ये चीजें हमारे देश में हो रही है। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें सर। बहुत भाई लोग, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है यार तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पापा, मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। क्यों? अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या